अखाड़ा में आज बात और फोकस इजराइल हमास युद्ध पर, जिसका अब 32वां दिन हो चुका है और यह इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर आई है। इस वक्त पीएम नेतन्याहू को निजी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। गाजा में युद्ध के मैदान से आज यह खबर आई है कि पीएम नेतन्याहू के भतीजे की मृत्यु हो गई है। यह खबर रूस की मीडिया के हवाले से आया है, जिसमें यह कहा गया है कि गाजा में हमास से जमीनी जंग के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे यायर एडो नेतन्याहू की मौत हो गई। वो इजराइल की सेना में स्पाइनर यूनिट में कप्तान थे। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान स्पाइनर यूनिट हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए पहुंची थी, जहां हमास के हमले में यार एडो नेतन्याहू की मौत हो गई। यह खबर अब सामने आ रही है। एक बार फिर बता दें कि यह खबर रूसी मीडिया के हवाले से आई है। अभी तक इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इजराइल हमास युद्ध को करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसने हमास के कई सारे कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन उस तरफ इजराइल को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब भी ऐसे कई हमास के कमांडर हैं जो सुरंग में छिपे हैं। जंग के बीच नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ना युद्ध विराम होगा और ना इजराइल पीछे हटेगा। यह युद्ध हमास के अंत तक चलेगा, क्योंकि हमास का अंत गाजा को सुनहरा भविष्य देगा। नेतन्याहू ने एक कसम खा ली है कि अब हमास का खात्मा ही उनकी जिंदगी का मकसद है। अब ना वो जंग के मैदान से कदम पीछे लेंगे, ना ही इस जंग में हमास को बख्शेंगे। इस युद्ध का अंत तभी होगा जब गाजा की जमीन पर हमास का एक लड़ाका भी नहीं होगा। उस दिन तक गाजा के आसमान में आग बरसती जाएगी और हमास के अंत के साथ गाजा इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को नेस्तोनाबूद करने की कसम खाई है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि हमास को खत्म करके ही गाजा के लोगों को अच्छा भविष्य दिया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास ये नहीं होता तो क्या होता है। हमने देखा है कि जब हमारे पास उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है तो हमारे पास हमास का इतने बड़े पैमाने पर आतंक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमास और इजराइल में भीषण जंग जारी है। इजराइल गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को सभ्यता और बर्बरता के बीच की जंग बता रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर मध्य पूर्व आतंक की धुरी पर गिर गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम हमास को हराएंगे और उसे खत्म कर देंगे। हम गाजा के लोगों और मध्य पूर्व के लोगों को एक बेहतर भविष्य और आशा से भरा हुआ भविष्य देंगे, मगर इसके लिए हमें हमास के खिलाफ जीत की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के बीच कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम की बात कह चुके हैं, ताकि आम नागरिक बेमौत ना मारे जाएं और सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। लेकिन नेतन्याहू इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस सवाल पर नेतन्याहू की मुस्कुराहट ने काफी कुछ बयां कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया वो युद्ध विराम के खिलाफ है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए युद्ध विराम हमास के सामने आत्मसमर्पण के जैसा होगा। इस बीच हमास को हथियार और रसद की पूर्ति के लिए वक्त मिल जाएगा और फिर इजराइल के साथ जंग के लिए दोबारा तैयार हो जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। नेतन्याहू का दावा है कि उन्हें खबर है कि बंधकों को कहां रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमने जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की, बंधकों की रिहाई का हमास पर कोई दबाव नहीं था। हमने देखा कि जैसे ही हमने जमीनी कार्रवाई शुरू की, हमास दबाव में आ गया। बंधकों को कहां रखा गया है, हमें इसकी खुफिया जानकारी है।
नेतन्याहू अब हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने की बात कह रहे हैं। आतंक की धुरी का नेतृत्व भले ही ईरान कर रहा हो, लेकिन इस आतंक का सफाया करने की नेतन्याहू ने ठान ली है। उत्तरी गाजा में एक बफर जोन और गाजा में 2 फाड़ और दक्षिणी गाजा में सभी गाजन सिविलियंस को धकेल देना और एक बफर जोन बना देना इजरायल और गाजा के बीच, ये कहीं ना कहीं इजरायल की मंशा लग रही है। इजरायल से जारी युद्ध के बीच हमास में नए लड़ाकों की भर्ती की कवायद भी अब शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमास के नेता मुस्लिम देशों में युवाओं को ऑनलाइन संबोधित कर रहे हैं। हमास के कार्यक्रम पाकिस्तान समेत 3 मुस्लिम देशों में चल रहे हैं। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक हमास मुस्लिम बहुल देशों से लड़ाकों की भर्ती का प्लान भी तैयार कर रहा है। हमास की साजिश को देखते हुए भारत समेत कई देशों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब वहीं तुर्की के लोगों ने एर्दोगान से बहुत ही खतरनाक मांग कर डाली है। तुर्की में मौजूद फिलिस्तीन के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि एर्दोगान अपनी तुर्क फौज गाजा में भेजें। गाजा के हालात से एर्दोगान पहले ही बहुत दुखी है और अगर इसी तरह राजनीतिक दबाव उन पर बढ़ता रहा तो गाजा वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है। तुर्की की जनता सड़कों पर उतर आई है। तुर्की के लोग इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगर विरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडेन और नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे, तुर्की के दक्षिण में मौजूद अदाना एयरबेस पर पहुंच गए, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दावा किया जाता है कि यहां पर 50 की संख्या में एटम बम रखे हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था, लेकिन क्या जानबूझकर परमाणु बम वाले ठिकानों पर भीड़ का हमला करवाया जा रहा है? क्या रूस और ईरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं? या फिर इन परमाणु अड्डों पर कब्जा करके अमेरिका या फिर इजरायल के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यहां बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के नेता ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी भी दी है। Değerli kardeşlerim, biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. खास बात यह है कि तुर्की के सिर्फ अदाना ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की दौरे पर हैं और वो किसी तरह इजरायल और तुर्की के बीच बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन तुर्की के अंदर जहां से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा होना था, वहां पर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें लगाई गई थी ताकि अमेरिका को ये बताया जा सके कि आखिर तुर्की के लोग क्या चाहते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के कुछ अखबारों में तो यहां तक छपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रक्षा के लिए रवाना किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान एक मंझे हुए राजनेता है, पब्लिक की नब्ज को समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी रैली की थी और नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. इस मौके पर बेहद चालाकी से अमेरिका ने ओहियो क्लास की अपनी परमाणु पनडुब्बी भूमध्य सागर में उतार दी है। अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है।
कमांड ने सोमवार को सुएज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है।